यह कहानी हमें दिल्ली के पालन से किसी बहन ने भेजी है और उनकी यह आप बीती कहानी है। उन्होंने कहा है, मेरी यह कहानी आप ज़रूर लोगों को सुनाइए। मेरी कहानी से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि माँ बाप का किया हुआ फैसला बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, शायद हमें हमारी उम्र में। ये बात बहुत कम समझ में आती है, लेकिन जब मुंह जल जाता है तभी उसका एहसास होता है। और जो कुछ मेरे साथ हुआ आप लोगों के साथ कभी ना हो, इसलिए आप मेरी कहानी पूरी सुनिएगा। चलिए ये कहानी सुनते हैं, उन्हीं बहन के जुबानी। मेरा नाम दर्शी है। मैं एक अच्छे खाते पीते परिवार में पैदा हुई थी। माँ बाप ने बहुत अच्छी परवरिश की। हम 5 बहनें हैं, मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी है। उन तीनों की शादी बहुत अच्छे फैमिली में और खुशहाल परिवार में हुई। एक बहन मुझसे अभी भी छोटी है। मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी भी अपनी बराबरी की हैसियत वाले घर में कर दी थी। लड़के का अपना खानदानी कपड़ों का कारोबार था, जिसका इकलौता वारिस मेरा होने वाला पति था। घर, खेत, बाड़ी, दुकान, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मंगनी घर वालों की पसंद से हुई थी। मेरे पापा की जान पहचान उन लोगों से थी। लड़के के पिता के देहांत के बाद पापा का ज्यादा मेलजोल कारोबार के सिलसिले में उन लोगों से हुआ, तो उनके स्वभाव से मेरे पापा को ज्यादा लगाव हो गया। फिर मेरे पापा ने उन लोगों से मेरे रिश्ते की बात की तो वह बहुत खुश हुए और जल्दी अपनी माँ के साथ हमारे घर बहुत सारे गिफ्ट के साथ आए। मुझे उनके आने तक का पता नहीं था कि मेरे रिश्ते की बात चल रही है, फिर भी रिश्ता हो गया। मैं काफ़ी हैरान हुई। घर वालों को मुझे पहले बता देना चाहिए था, फिर भी मैं मना न कर सकी और रिश्ता तय हो गया। दोनों परिवार की तरफ से बहुत खुशी के साथ रस्में की गई। उनके अलावा मेरे घर वाले और माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ये लोग हमसे दौलतमंद भी और शोहरत में भी बहुत ज़्यादा थे और मेरी बड़ी बहनों के ससुराल वालों से भी ज़्यादा अमीर थे। मेरी एक बहन ओमान में रहती थी। उनके पति वहां पर एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे और दूसरी बहन का पति कतर का बहुत बड़े होटल का मैनेजर था। वह अपने पूरे ससुराल वालों के साथ कतर में रहती थी। उन्हें जब भी मेरी मंगनी का सुना तो वह दोनों बहुत खुश हुईं। हमारे पापा का भी कपड़ों का कारोबार था। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते में अपनी जान पहचान के अच्छे लोगों में किए थे। मेरी बहनों के यहाँ से भी काफ़ी रिश्ते आए थे, लेकिन पापा का मानना था कि रिश्ता वहाँ करना चाहिए जहाँ बेटी का भविष्य अच्छा नजर आए, और उनका कहना था अगर अच्छे इंसान के साथ दौलतमंद घर मिले तो इससे अच्छा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता। और मेरे पापा कहीं हद तक सही भी थे और उनके मिसाल मेरी बहनें थीं। वह एक खुशहाल जिंदगी बिता रही थीं। इस बात को कोई नहीं रद्द कर सकता था कि खुशहाली के लिए पहली ज़रूरत पैसा ही होता है। मेरे पापा ने अपनी मेहनत और कोशिशों से अपना बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था, इसलिए वे जिंदगी में दौलत की कदर को अच्छी तरह से जानते थे। अगर मेरी बहनें मिडिल क्लास में जाती तो शायद मेरी बहनें आज इतनी खुशी न दिखती। पर पापा ने मेरा रिश्ता उन दोनों से ज्यादा अमीर घर में किया था, जो अपने ही देश में रहते हुए भी उन दोनों से ज्यादा शोहरत रखते थे। मंगनी की रस्म होते ही उन लोगों ने मुझे अपना मान लिया था। मेरी होने वाली सास बार बार मेरी बारी जा रही थी। उसकी एक वजह मेरी खूबसूरती भी थी। हम सभी बहनें बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ हमने बहुत अच्छी एजुकेशन भी पाई थी। मुझे अपनी बहनों के मुकाबले में मेकअप और फैशन से कुछ ज्यादा ही लगाव था, और मेरा बनना संवारना मेरे ससुराल वालों को भी पसंद था। उनके घर में कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, इसलिए मेरा मंगेतर अभय मुझे अपने साथ शॉपिंग और खाने पीने घुमाने के लिए भी ले जाता था। पर मुझे अभी तक उनके लिए कोई खास एहसास नहीं हुआ था कि उसके साथ घूमना फिरना अच्छा लगता। मैं अक्सर उसके साथ जाकर बोर हो जाती थी, पर घर वालों के कहने के हिसाब से मैं उसे मना नहीं कर सकती थी कि इस तरह दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाएगा। पर मैं जब भी उसे समझने की कोशिश करती, वह मुझे किसी भी अगल से मेरे टाइप का नहीं लगता था। वह काफी गंभीर टाइप का इंसान था और मैं शरारती, चुरबुरी, मजाक मस्ती में रहने वाली लड़की थी। मेरा दिल हमेशा ही चाहता था जिसके साथ भी रिश्ता हो वह मेरे टाइप का बंदा हो, एक दोस्त की तरह हो। वक्त यूं ही गुजरता रहा। मुझे उनके साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद नहीं था, फिर भी मैंने उन्हें कभी मना नहीं किया था। कभी घूमने फिरने चली जाती तो अच्छे व्यवहार के साथ उनके साथ टाइम बिता लेती थी। अभी हमारी शादी होने में कुछ साल बाकी थे, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। मैं जब भी उनके साथ घूमने जाती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे पापा ने मेरे लिए ठीक वर नहीं चुना, क्योंकि वह काफ़ी चुप रहने वाले इंसान थे, पर शायद मैं उन्हें पसंद थी। अभय मेरी तारीफ भी करते थे, लेकिन हंसने बोलने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि मैं अभी उम्र के उस मोड़ से गुजर रही थी जहां मुझे अपनी हम उम्र दोस्तों सहेलियों के साथ थे।
बहुत वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह इंसान हमेशा ही मुझे बोरिंग मालूम होता था। कई बार इस बारे में मैंने अपनी माँ से बात की। मुझे उसके साथ वक्त बिताना पसंद नहीं। उसकी आदतें बिल्कुल बूढ़ों जैसी हैं और मुझ में बहुत बचपना था। मैं जब भी ऐसी बातें करती तो माँ मुझे हमेशा ही समझाने लगती। समझदार इंसान कभी भी ज्यादा मजाकिया नहीं होते और वह कहती कि देख लेना। शादी के बाद हमेशा ऐसे इंसान ही अच्छी जिंदगी बिताते हैं। ये हंसना बोलना मजाक करना सिर्फ शादी से पहले इंसान को पसंद होता है। बाद में समझदार इंसान के साथ ही जिंदगी गुजारना आसान होती है। ऐसे लोग ही अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाते हैं। पर उस वक्त मैं इन बातों को नहीं समझती थी। मुझे हमेशा ही लगता था कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है, और अगर कभी मेरी कोई सहेली भी मेरे मंगेतर से मिलती तो ताने मारती, कहती, तुम्हारा मंगेतर तो कभी किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। उस वक्त उन सब की बातें मेरे दिल पर लगती और मेरा मन मेरे मंगेतर की तरफ से खट्टा हो जाता। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गई हुई थी। शाम को जिस होटल में हम लोग गए थे, उसी होटल में मेरा मंगेतर भी किसी काम के सिलसिले में आया हुआ था। मेरा मंगेतर होटल में मुझे इस तरह दोस्तों के साथ देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने पापा से कहकर मेरे दोस्तों के साथ बाहर घूमना बंद करवा दिया। अब मुझे उनकी वजह से कॉलेज के अलावा बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी और मुझे खुद पर पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। कॉलेज जाती तो सहेलियां भी डराती, कहती, जो आदमी पहले ही इतनी पाबंदियां लगा रहा है वह शादी के बाद तो तेरा जीना हराम कर देगा। तो मैं बहुत डर जाती। अब मैं हर टाइम सोचती रहती कि किस तरह मैं इस आदमी से शादी करने से मना करूं और अपने घर वालों को भी मनाऊं। अभी मेरे दिमाग में ये सोच चल रही थी कि मेरे कॉलेज के बहुत ही अच्छे लड़के ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैंने गौर किया तो वो लड़का दिल का बहुत ही अच्छा था। कॉलेज में सबसे ही उसकी दोस्ती थी, सबकी मदद करता और हर वक्त दोस्तों का भीड़ लगाकर रखता था। दोस्तों के ग्रुप की वे जान था, पर मुझ पर उसकी खास नजर होती। वह मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। यह लड़का मेरे मंगेतर की तरह दौलतमंद तो नहीं था, पर मेरा और उसका नेचर काफी मिलता जुलता था। वह मुझ पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाएगा, और मंगेतर के घर जाकर तो मैं कैद हो जाऊंगी। मैं बहुत ही कशमकश में पड़ी हुई थी और कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। माँ बाप का कोई फैसला कभी टाला तो नहीं था, पर मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से करना चाहती थी। और एक दिन हिम्मत करके मैंने मम्मी को बात बता दिया, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने हर तरह की कोशिश की मुझे समझाने की, पर मैं दिल से फैसला कर चुकी थी और मैं हमेशा ही अपने दिल की बात मानती थी। मेरी माँ कहती कि तेरे पापा का उन लोगों से काफी अच्छा संबंध है। इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। अब अगर रिश्ता खत्म करेंगे सब कुछ खत्म हो सकता है, पर मैंने अफसोस लिया था। अब दिल की बात की है तो पूरी करके ही रहूंगी। मुझे लगता था कि दौलत क्या है, वह तो मेरी पसंद का लड़का भी कमा सकता है। वह भी इंसान है और मेहनत करके कमा सकता है। मुझे कभी भी दौलत की अहमियत का इतना अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं देखी थी। मेरे माँ के बाद पापा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत नाराज हुए। कई दिनों तक पापा ने मुझसे बात नहीं की। फिर मैं खाना पीना छोड़कर बैठ गई कि मुझे शादी करनी है तो अपनी मर्जी से करनी है पापा, जो अपनी बेटियों की कभी कोई बात नहीं टालते थे। आखिर मेरी मर्जी के आगे मेरे माँ बाप को हार माननी पड़ी। ना चाहते हुए भी पापा ने मेरे मंगेतर से माफ़ी मांग ली और कहा कि मेरी बेटी किसी और से शादी करना चाहती है। मेरा रिश्ता टूटते ही उन लोगों ने मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया और मेरे मम्मी पापा ने बड़ी खुशी खुशी उनको अपनी छोटी बेटी के लिए स्वीकार कर लिया। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, फिर भी मैंने जो फैसला किया था मैं उसमें खुश थी। पापा ने मेरी पसंद के लड़के के साथ मेरा रिश्ता बड़े इज्जत और एहतराम के साथ किया था और फिर हम दोनों जल्दी ही शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी के बाद मैं बहुत खुश थी। मेरा पति भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, हर बात मानता था। पर अब भी मेरी विदाई नहीं हुई थी। 1 साल के बाद जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली तो विदाई भी हो गई। मेरे मम्मी पापा बहुत सारे दहेज के साथ मुझे विदा कर दिया था, पर शादी के बाद कोई खास संबंध न रखा। अब वह मेरे घर आते जाते भी नहीं थे। बस कभी त्योहार या कोई फंक्शन होता तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाते, पर मेरा कभी भी दुख सुख नहीं पूछते और न ही कभी मेरा हाल खबर लेते थे। शायद मुझसे नाराज थे। शादी के शुरू के दिन थे। मेरे घर वाले, सास, ससुर और पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे लगा जैसे मैंने अपने लिए बड़े अच्छे इंसान का चुनाव किया है। माँ बाप की याद तो आती,
पर ससुराल में प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा मिल रहा था। मैं अपने घर में सुकून में थी। शुरू का 1 साल ऐसे बीत गए, फिर धीरे धीरे सब लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। तेरी सास बात बात पर मुझे जताती थी कि माँ बाप ने मुझे ब्याह कर छोड़ दिया, ना कभी आते हैं ना पूछते हैं। पति ने भी कई बार कहने की कोशिश की, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता था। वह कभी हमें बुलाते ही नहीं थे। अब इस बात की वजह से मेरे ससुराल में मेरी कदर घटती जा रही थी। कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद मेरे पति को कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। परेशानी की वजह यही थी। 1 साल में ही मैं ऐसे माहौल से थकने लगी थी। एक दिन मैं उदास थी, खुद ही माँ से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर पता चला मेरी बात बाहर विदेश में रहने वाली दोनों बहनें आई हुई हैं, और मुझे किसी ने बताया नहीं था। मुझे इस बात का बहुत सदमा लगा कि मुझे मिलने के लिए भी किसी ने नहीं बुलाया। मैं कुछ दिन वहां रही, पर सबका रवैया मेरे साथ फीका ही फीका था। किसी ने मेरे और मेरे ससुराल वालों के बारे में एक शब्द भी ना पूछा कि कैसे हैं। मैंने जब वापस आने की बात की तो किसी ने भी मुझे नहीं रोका। बहनों के यहाँ रहने तक रुक जाओ। मैं अंदर से बहुत दुखी हो चुकी थी। कैसे मेरे घर वाले मुझे पराया कर चुके थे। जाते वक्त पता चला कि मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, जिसके लिए बहनें आई हुई हैं। एक बार फिर मुझे एक और झटका लगा, क्योंकि मैं उस इंसान को ठुकरा चुकी थी जिसकी अब मेरी बहन के साथ शादी होने वाली थी। मैं जब तक वहां रही, छोटी बहन कभी माँ के साथ कभी बड़ी बहनों के साथ शॉपिंग और शादी की तैयारियों के लिए बाहर रहती। सब लोगों को इतना खुश और बिजी देखकर मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। इस बार मेरे माँ बाप तीनों बेटियों से बढ़कर छोटी बेटी की शादी की तैयारी कर रहे थे। मैं ज्यादा वक्त वहां रुक न सकी और घर वापस चली आई। घर आकर यहाँ के लोगों का एक अजीब रवैया देखकर मैं और भी ज्यादा मायूस होने लगी थी। पति हर टाइम ताने देता। इस ससुराल वालों ने एक बार भी फोन करके नहीं पूछा क्यों नहीं आए हो। सास अजीब नजरों से मुझे देखती और आंखों ही आंखों में बहुत कुछ जाताती रहती। कुछ दिनों के बाद मुझे बहन की शादी का दावत मिला तो ससुराल वाले नाराज हो गए। सिर्फ बेटी को ही बुलाया, हमें कोई इज्जत ही नहीं देते। बस मैं चक्की के 2 भागों में पिसकर रह गई थी। न वहां मेरी कोई कदर थी और न यहां। मजबूरन मुझे शादी में जाना ही पड़ा। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि पिछले दिनों मुझे वहां कोई खास अहमियत नहीं मिली थी। फिर भी मैं शादी वाले दिन अपने पति के साथ और ये सब लड़के वालों की तरफ से कितना शानदार फंक्शन देख मेरे साथ आए मेरे पति ने इतनी बड़ी बहन की शादी काफी हैरान हॉल में किया गया था, क्योंकि उनके परिवार में शादियां बहुत ही साधारण तरीके से होती थीं और उनके परिवार में साधारण तरीके। और मेरी शादी पर भी मेरे पापा की तरफ से सारा बंदोबस्त किया गया था। मैंने अपनी माँ की तरफ से दिए हुए दहेज के कपड़ों में से एक कपड़ा पहना था, पर यहां पहुंचकर सब के बीच वह मुझे अपने आप में गिल्टी फील हो रही थी। यहां ऐसा लग रहा था मेरी बहनें वह बाराती के तरफ से हों, क्योंकि उन्होंने भी बड़े शानदार कपड़े पहने हुए थे। खुद को सबसे कमतर देखकर मेरा दिल गहरे सदमे में जाती थी। उनकी शादी को 2 साल होने वाले थे, जब सब बहनों से फैशन में मैं आगे हुआ करती थी। एक बार भी शॉपिंग के लिए कोई त्योहार या फंक्शन होता और ना ही उनके हालात देखकर मुझे ख्याल भी आया था। मैं मोहब्बत को ही सब कुछ समझती थी और दौलत की अहमियत उसके आगे कुछ भी नहीं होती। मुझे ऐसा ही लगता था, पर यहां पहुंचकर मुझे जिंदगी में पहली बार दौलत की अहमियत का अंदाजा हुआ था। सामने स्टेज पर बैठी मेरी बहन इतनी हसीन लग रही थी जैसे कोई आसमान से परी उतरी हो। मेरी छोटी बहन फैशन से दूर दूर थी। शायद उसने इतना मेकअप आज से पहले कभी नहीं किया था, पर आज शादी पर उसके कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप करोड़ों रुपए से कम नहीं थे। और साथ बैठा उसका दूल्हा आज भी उतना ही बोरिंग इंसान था जितना पहले हुआ करता था। उसके आसपास शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन की एक भीड़ लगी हुई थी जो सिर्फ उसे मुबारकबाद दी गई थी, देने और हाथ मिलाने के लिए तरस रहे थे। मुझे दिल ही दिल में एहसास होने लगा कि मैंने कितना बड़ा रुतबा ठुकरा दिया। एक बार फिर मेरे दिल में ख्याल आया और मैं अपने दिल को तसल्ली दी, भले ही इतना बड़ा रुतबा ठुकराया हो, अगर मैंने अपनी मोहब्बत तो हासिल कर ली है ना। मैंने एक नज़र साथ बैठे अपने पति की तरफ देखा तो वह सारे लोगों से अलग होकर अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो मेरे दिल ने वह तसल्ली भी स्वीकार ना की और मुझे माँ की कही हुई वो बात याद आ गई कि गंभीर इंसान ही शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं और हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। मुझे अपने पति का उस टाइम गेम खेलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं जो पहले ही दिल में दुखी थी, अब पति का इस तरह की हरकत देखकर मेरे दिल को और ज्यादा दुख हुआ था। मैं और ज्यादा वहां न रुक सकी और पति से कहा, अब घर चलते हैं।
मैं जाने ही लगी थी कि मेरी बहन की सास, जो मेरी पहले होने वाली सास थी, उन्होंने आकर मुझे रोक लिया कि कहाँ जा रही हो, खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। वह आज भी बहुत प्यार से मिली तो मुझे वह वक्त याद आ गया जब वह हर बार मिलने पर मुझे बहुत प्यार देती थी और मेरी वारी जाती थी। हल्के ग्रे रंग की साड़ी और सर पर बालों का बहुत खूबसूरत सा जुड़ा बनाए। वह कितनी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी और इतनी दौलत और आलीशान जिंदगी के बावजूद इतनी नॉर्मल औरत थी। जब मैंने उनके साथ धोखा किया था, उसके बावजूद वो मुझे खाना खिलाए बगैर जाने नहीं दे रही थी। मुझे घर में मौजूद अपनी सास का ख्याल आया, जो हर वक्त चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा बनाए मुझे बातें सुनाती थीं। एक के बाद एक हर बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को खाना खाने से रोका और उनसे माफ़ी मांगी। मैंने उनसे कहा कि मैं रिसेप्शन में आकर खाऊंगी, ये कहकर वहां से चली आई। इन सारी बातों के बीच मेरी माँ और बहनों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं कि मैं शादी में आई हूं कि नहीं। मैं बुझे दिल के साथ घर पहुंची। पति भी बरस पड़ा कि वहां जाने की जरूरत ही क्या थी, जब तुम्हें कोई पूछता तक नहीं। उनका शोरगुल सुनकर सास और ज्यादा मेरा दिल जलाने के लिए कमरे तक आ पहुंची। फिर तो शब्दों की बरसात थी और मैं चुप से आंखें जमीन में गाड़ी बेबस बैठी रही। जब उनके हर बात की जिम्मेदार मैं खुद थी, शिकायत करती भी तो किससे उस रात मैंने रोते हुए गुजारी। पति ने तरह तरह के इल्जाम लगाए। पहले वाले मंगेतर की शादी का दुख है जो इतना रो रही हो, और वह नहीं समझ सकता था कि मुझे अपनों के बदलते व्यवहार का दुख था। उस आदमी को तो मैंने कभी वह मुकाम ही नहीं दिया था कि उसके लिए रोती। मेरे सारे एहसास तो अपने पति के लिए थे और आज भी मुझे उन्हीं के सहारे की जरूरत थी। काश एक बार प्यार से सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर हालात को बदल देंगे। और वह खुद ही मुझ पर वार किए जा रहा था। सारी रात उनकी बातें बर्दाश्त करती रही। सुबह तक मैं इतनी तंग हो चुकी थी कि बर्दाश्त न हुआ। मैंने कहा, अगर इतनी ही बुरी लगती हूं तो निकाल क्यों नहीं देते। घर से मुझे मेरा इतना ही कहना था कि पति ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, रोका ही कब है, चली क्यों नहीं जाती हो। ये बात मेरे लिए इतनी बड़ी थी। मैं एक पल भी वहां न रोकना चाहती थी और तुरंत वहां से चली आई। मेरे सास ससुर ने मुझे जाते हुए देखकर भी न रोका और पति ने तो कमरे से निकलते ही दरबार आजा अंदर से बंद कर लिया ताकि मैं वापस ना आ सकूं। मैं सीधा माँ के घर आ गई, पर वे लोग छोटी बहन के रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार बैठे थे। मुझे देखकर माँ ने पूछा, तुम चलोगी। मैंने उनसे कहा, आप लोग चलिए, मैं तैयार हो जाऊं तो ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। वह लोग चले गए। घर में अकेली थी। आज अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक रोती रही और सारी रात जगी हुई थी तो वहीं रोते रोते आंख लग गई। ना जाने कितना वक्त में सोती रही। आज बहुत वक्त के बाद अपने कमरे का सुकून नसीब हुआ था। कमरे से निकली तो नौकरानी चाय बनाकर लाई। मैं चाय पीकर वहां से निकली तो ड्राइवर ने गाड़ी निकालकर मुझसे पूछा कि कहाँ चलोगी मैडम। मैंने उसे मना कर दिया और अकेले ही जाने लगी। मैं पति के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने लिए एक जगह पर किराए का मकान लिया जो मुझे अपनी एक कॉलेज के दोस्त की मदद से मिला। 2 मंजिला छोटा सा घर था जिसमें एक कमरा और एक किचन था, नीचे और एक छत पर था। ऊपर वाले कमरे में मकान मालकिन खुद रहती थी, नीचे वाला कमरा मुझे दिया हुआ था। ये बात अच्छी थी, वह भी अकेली औरत थी। मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे, पर मेरे पति का अभी तक मेरे पास कोई फोन नहीं आया था और मेरे घर वाले तो वैसे भी नहीं पूछते थे। मैंने जॉब के लिए कोशिश की और मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए जल्द ही मुझे एक प्राइवेट विद्यालय में नौकरी मिल गई और जिंदगी के दिन इसी तरह अकेले गुजारने लगी। अभी मुझे यहाँ रहते हुए महीना ही गुजरा था कि मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा झटका लगा था, क्योंकि अभी मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और थी भी तो अकेली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए अपने बच्चे की खातिर मैंने पति को फोन किया तो मेरे पति ने फोन अपनी माँ को पकड़ा दिया। उसकी माँ ने बताया, मेरा बेटा कहीं और शादी कर रहा है, अपनी मनहूस शकल उससे दूर रखो। मैं इस दुनिया में अकेली रही थी और अब मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था सिवाय अकेले जिंदगी गुजारने की। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, मेरा शरीर भी बढ़ रहा था, पर इस घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी, जबकि सब उसके बारे में नेगेटिव बातें करते थे। बहुत तेज तरार औरत है, पर जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी
उसने मुझे किसी काम से हाथ लगाने नहीं दिया था। मुझे अपने घर न उसके जाकर पास के सारे कमरे काम में कर कदम जाती रखते और खाना खाना नहीं निकल निकल गई कि उसके पास खाने मेरी तबीयत खराब हो जाती, जैसे मेरे ही बारे में बात करती, बिजली चली गई, वह बिल्कुल मुझे बहुत बिजली जाने की की बात बात करती तो वह और डर मेरी माँ जाती, की मेरे कमी बारे में पूरी किसी करती। को उस दिन सब कुछ बिजली न बताने पड़ने की की वजह से वजह मैं से उसके कमरे में पर जाने का कहती। उसने कहा कि मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और ऐसे ही बातों बातों में तुम्हारी बात कर बैठी थी। मैंने यकीन कर लिया और कुछ देर वहां बैठने के बाद जब बिजली आई तो मैं अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह ऑफिस जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, बस का इंतजार कर रही थी। वहां से गुजरते पापा ने मुझे देख लिया, क्योंकि अब मेरा पेट भी प्रेगनेंसी की वजह से काफी बड़ा हो गया था। पापा ने मेरे पास आकर गाड़ी रोकी और मुझे कहा, अंदर बैठ जाओ। मैं उनको मना न कर सकी और गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और सीधा मुझे अपने घर ले आए। मैं अभी तक अकेली रह रही थी, ये बात मैं सबसे छुपाकर बैठी थी, पर अब मैं बहुत घबरा चुकी थी। पापा को क्या जवाब दूंगी कि मैं इस हाल में बस स्टॉप पर क्या कर रही थी। मम्मी ने जैसे ही मुझे इस हाल में देखा, उन्होंने मुझे जल्दी से आराम करने को कहा और मेरे लिए नाश्ता बनवाने लगी। पर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, अभी तक मुझसे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया था, ना ही ये पूछा था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूं तो अभी तक अपनी माँ को क्यों नहीं बताया, और न ही पापा ने पूछा कि मैं बस स्टॉप पर कहाँ जाने के लिए खड़ी थी। बस वह लोग सिर्फ मेरा ख्याल ही रख रहे थे। जब नौकरानी नाश्ता बनाकर लाई तो उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये तो वही औरत थी जिसके घर में मैं किराए पर रह रही थी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी कि उसने मेरे बारे में इन लोगों से सब कुछ बता दिया है। मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया है और मैं नौकरानी के घर में किराए पर रह रही हूँ। मेरे पास आकर कहा कि मुझे आपकी तकलीफ और ज्यादा दुखी नहीं देखी जा रही थी और मैं आपके घर में आपके माँ बाप के यहाँ नौकरी करती हूँ। उस रात मैं आपकी माँ से यही बात कर रही थी, उनको आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे माफ कर दो, मैंने इस बात को आपसे राज ही रखा था, पर आपको इतनी तकलीफ में देखकर मैं सब्र न कर सकी। बहुत देर तक रोती रही और माँ पापा से माफी मांगी कि मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया था। मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, ये मुझे उसी की सजा मिली है। और पापा ने मुझे और ज्यादा कुछ भी बोलने और पुरानी बातों को याद करने के लिए मना कर दिया और बोले, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में अच्छा अच्छा सोचो। मेरी प्रेगनेंसी का ये चौथा महीना चल रहा था। माँ मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मेरे आने वाले बच्चे के लिए तरह तरह के खिलौने, कपड़े और चीजें, पूरा कमरा भर गया था। मैं यहाँ आकर अपने पुराने सारे गम भूल गई थी। यहाँ एक अलग ही सुकून था, पर फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद थी। अब मेरी बहनें भी रोज मुझसे फोन पर बातें करती थीं और आने वाले बच्चे के बारे में बातें करती देखते देखते बहुत आराम से दिन गुजर गए और मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। बच्चे की पैदाइश के बाद मैं अपने पति से डिवोर्स ले ली। मेरा पति जो पहले ही शादी कर चुका था। मेरी माँ मेरे बच्चे की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थीं, मुझे उसको हाथ तक लगाने न देती। मेरा बच्चा 1 साल का हुआ। पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दी। बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे, पर मेरा दिल नहीं मानता था। फिर एक रिश्ता मेरी छोटी बहन की सास ने अपने परिवार के एक लड़के को भेजा तो सब घर वालों ने मुझे उसके लिए मना लिया। उन्होंने कहा, अब हम तुम्हारा एक भी नहीं सुनेंगे। आखिर मुझे हार माननी पड़ी और मेरी शादी उसी परिवार में दूसरे लड़के के साथ हो गई, जहां पहले एक बार मैंने रिश्ता तोड़ा था। ये लोग सच में बहुत अच्छे थे और मेरी माँ की कई सारी बातें सही थीं। ऐसे लोग ही अपनी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी, जैसे मेरी सारी बहनें खुश थीं। मैं जो फैशन में सबसे आगे थी, वही शौक अभी भी थी जिसमें मेरा पति का भी पूरा हाथ था। मैं जब भी कोई नया फैशन करती तो वह तारीफें करते ना थकते, क्योंकि मैं अभी तक इतनी ही खूबसूरत थी जितनी शादी से पहले थी। मेरे बेटे को मेरे माँ बाप के पास कोई बेटा नहीं था, सिर्फ बेटियां ही थीं। इसके रूप में मेरे माँ बाप की वह सारी कमी पूरी हो गई। अब ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वह मेरी माँ के हाथों में बहुत नाजुक से पल रहा था और माँ पापा उसके आ जाने से बेहद खुश थे। मेरा भी दिल इस बात से बहुत तसल्ली में था। लेकिन मैंने अपने माँ बाप को इस उम्र में खुशी दी है जिसे वह शायद सारे दुख भूल चुके थे जो मेरी वजह से उनको कभी मिले थे। जल्दी ही मेरे पति भी मुझे विदेश में ले जाने वाले थे, इसलिए मैं अपने मायके अपने बेटे से मिलने आई थी और वह माँ के गोद से मेरे गोद में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपनी माँ के गोद में ही उसे मुझे प्यार किया और फिर मेरी माँ और मैं अपने पति के साथ घर चली आई। अब मुझे एहसास हुआ कि माँ बाप जो बच्चों के लिए फैसला करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अच्छाई को देखी जाती है। उस वक्त मुझे इस बात की समझ नहीं आई, लेकिन जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है तभी हमें पता चलता है उनका फैसला सिर्फ हमारे हक के लिए होता है
और हमारी अच्छाई के लिए होता है। मेरा पहला पति मुझे दोबारा कहीं नजर नहीं आया। मैं अपने बेटे को अपने माँ बाप के पास छोड़कर विदेश आ गई है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और समय बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते।